पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे में देखने को मिला कि महाराष्ट्र में भी आज एक अहम बैठक की जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में एनपीएस और यूपीएस का विरोध किस तरह से किया जाए, या जो अन्य योजनाएं राज्य सरकार द्वारा लाई जाती है एनपीएस और यूपीएस के तहत, उसके लिए कैसे विरोध किया जाएगा, कैसे पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। इस वजह से कर्मचारी तरह तरह की रणनीतियां बना रहे हैं। आज ये महाराष्ट्र में बैठक हो रही है और ये तय किया गया है कि दिल्ली में कार्यक्रम जब होगा तो महाराष्ट्र राज्य से कर्मचारी क्या कुछ करने वाले, कैसे सहयोग करने वाले हैं, और उसके बाद एक अधिवेशन महाराष्ट्र में भी रखा जाएगा, जो जिले में होगा, ब्लॉक में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर तरह से किए जाएंगे कार्यक्रम। और बाद में देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र राज्य के सामने भी कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के सामने कैसे रखते हैं, राज्य सरकार को कैसे ये जताने का प्रयास करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करना कितना जरूरी है सरकार के लिए। फिलहाल तो केंद्र सरकार के सामने भी अपनी मांगों को कर्मचारी जोरों शोरों से रख रहे हैं और राज्य सरकार के भी सामने रखने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। अभी अप्रैल में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया, उसके बाद महाराष्ट्र में भी एक अधिवेशन होना है, तो देखना ये होगा कि सरकार का इन सारी चीजों पे क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ अभी तक हुआ है, इस बारे में जानकारी दी है एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी का। वितेश जी, जैसे कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि एनएमओपीएस के अंतर्गत ही महाराष्ट्र इकाई में एक बैठक होने वाली है और उसका दिन आज के लिए निश्चित हुआ था, तो बैठक में क्या कुछ हो रहा है, आप लोग क्या आज बैठक कर रहे हैं? जी, बैठक चल रही है। बैठक में आने वाले जो पूरे साल का एकत्रित कार्यक्रम तय किया गया है जी। हमारे जो जिला इकाई है, तहसील की इकाई है, वो अपने अपने जिलों में, तहसीलों में पेंशन के लिए मेड़ावे लेंगे, एक अधिवेशन जैसा लेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए भी तैयारी की जाने वाली है। जी, तो क्या जैसा कि आप अधिवेशन के लिए बता रहे, तो ये अधिवेशन जो आप बता रहे हैं ये महाराष्ट्र में ही होने वाला है या फिर ये दिल्ली के लिए? जी, महाराष्ट्र में होगा जी। और हर एक जिले में और हर एक तहसील में होगा जी। तो ये कार्यक्रम दिल्ली के पहले होगा या फिर उसके बाद में होगा? नहीं, अभी ये उसको टाइम लगेगा, दिल्ली के बाद ही लिया जाएगा। दिल्ली का आंदोलन होने के बाद ही महाराष्ट्र में कुछ आंदोलन लिए जाएंगे। जी वितेश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। हाल फिलहाल में खबरें निकलकर सामने आई है कि जो देश के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो एक गलत रास्ता है, उनके द्वारा इसे गलत रास्ता बताया गया और जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल है उसके लिए चिंता जताई गई है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मोदी जी ये भी बात को ध्यान में रखना होगा कि यदि वो पेंशन को गलत रास्ता मानते हैं तो बाकी की जो खर्चा किया जा रहा है देश की तरफ से, मोदी जी के सुरक्षा पे खर्चा किया जा रहा है, जो अलग अलग प्रकार की रेवड़ियां लोगों में बांटी जा रही है चुनाव जीतने के लिए, तो इसका भी ध्यान सरकार को और मोदी जी को रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतना ही उनका मकसद होगा। इसलिए तो महाराष्ट्र में उन्होंने लाडली बहन जैसी योजना को आगे लाया, मध्य प्रदेश में आगे लाया, अभी दिल्ली के चुनाव में भी आगे लाया। तो ये सारी चीजों को समझना चाहिए और निश्चित ही जो पेंशन प्राप्त होगी इसका सकारात्मक असर जो बाजार है उस पे भी होगा। जो पैसे मिलेंगे वो क्या कर्मचारी अपने जेब में थोड़ी रखने वाला है, उसको खर्चा करेंगे और खर्चा करेंगे तो मार्केट में वो कैपिटल आएगा, कैपिटल गेन होगा। जी वितेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।